Hello, my dear students and all the viewers. I am Jaiswal sir. Welcome to all of you in my channel Eastern Coaching Center. आज मैं आपको एक खास वीडियो जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे बना या क्या चीज़ है इसको बताने जा रहा हूँ। इसकी विस्तृत व्याख्या इस वीडियो में करूँगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप पहले देख सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पर जो है काउंटिंग टेबल बना हुआ है, 1 to 100 गिनती लिख दी गई है। इसी को बेस लेकर के इसी से बताना है कि आपको है क्या चीज़। तो यहाँ पर अगर कहा गया कि इसमें 2 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को लिखिए या चुनिए, तो आप चुनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से 98 और 100 और भी आगे। तो जो 2 से कटने वाली ये संख्याएं हैं, इसमें जब भाग लगाते हैं या 2 से इसमें भाग लगाते हैं, जैसे अब यहीं पर कह दिया कि अगर मान लीजिए 2 से भाग लगा करके जो संख्या कटेगी उसको बताना है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया 98, 98 में भाग लगाया तो 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, फिर 8, 2 9 18। तो यहाँ पर ये जो आया है 49, यह क्वोशेंट हुआ। तो यहाँ क्यों लिखा गया है, ठीक है, यही क्वोशेंट है, यानी जो भागफल आता है वो क्वोशेंट होता है, उसके लिए क्यों यहाँ संकेत लिखा गया है। अब यहाँ पर है क्या, ये अगर शेषफल इसका 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि 98 में 2 से भाग देने के बाद जो आया वह क्वोशेंट हुआ। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको कहा जाए कि ये सारी संख्याएं 2 से भाग देने पर कट जाती हैं, सिर्फ सब शून्य होता है, या इनको ऐसे कह सकते हैं कि यह ये संख्याएं जो 2, 4, 6, 8, 10 और 98 इस तरह से है, अगर 2 से डिवाइड किया गया है इन संख्याओं को, तो इसमें क्वोशेंट ऊपर प्राप्त होगा, शेषफल शून्य होगा। तो यहाँ इसको 2 का क्वोशेंट बोल सकते हैं इन संख्याओं को, और या तो इनको 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, यानी ये संख्याएं 2 की मल्टीपल हैं। अब जो संख्याएं नहीं कटी थी 2 से, उनके बारे में आपको कुछ बताने हैं कि यह क्या है। जैसे 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, इस तरह से आगे बची हुई है जो थोड़ा नहीं कटी थी उनके बारे में। तो 3 क्या है, 2 का मल्टीपल से 1 अधिक है, यानी 2 तो है, 3 क्या है, यहाँ आ जाएंगे। अगर इसमें देखेंगे 2 तो मल्टीपल था, 3 क्या था, इससे 1 अधिक था, तो इसको दिखाया गया 3 को 2 के मल्टीपल से 1 अधिक, या 2 + 1। ठीक है, 2 से भाग दिया तो क्वोशेंट आएगा ही कुछ, इसलिए वहाँ लिखा गया 2 + 1, या इसी को 2m + 1 बोल सकते हैं, 2 का मल्टीपल से 1 अधिक। 4 तो इसके मल्टीपल में ही था, बचा हुआ 5 है। 5 को कैसे बता रहे हैं, 5 भी जो है 2 के मल्टीपल से 1 अधिक है, यानी 2 + 1 यहाँ लिखा गया, या इसको 2 के मल्टीपल से 1 अधिक इसको दिखा सकते हैं। फिर आगे 5 वाला हो गया। अब 6 तो इसके मल्टीपल में था। 7 क्या है, 7 आपके पास है। 7 भी जो है जब भाग लगाया आपने 7 में 2 का, तो 3 बार गया था, तो वह 3 क्या था, वही क्वोशेंट था। तो यहाँ 2 लिख करके +1 यहाँ पर, क्योंकि वहाँ एक रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 2 + 1, अथवा इसको इस शब्द में बोल सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे 2m + 1, 2 के मल्टीपल से 1 अधिक। इस तरह से 9 को भी आप दिखाएंगे, भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 4 बार आएगा, 4 उसका क्वोशेंट होगा, और उस क्वोशेंट का जब गुणा करेंगे 2 में तो वह 8 हो ही जाएगा, और +1, यानी यह जो है 9, 1 क्या है, रिमाइंडर हो जाएगा उस समय जब 9 में भाग लगाएंगे 2 से, तो 4 क्वोशेंट आएगा, उसका 1 रिमाइंडर आएगा। तो यार इसको 9 को 9 बराबर हो जाएगा 2 + 1, या इसको सीधे कहें कि 2 के मल्टीपल से 1 अधिक। अब इतना लिखने के बाद इसमें देख रहे हैं कि 2m है और 2m + 1 यही प्राप्त हो रहा है। यहाँ बार बार हर संख्याएं जो बच गई थी वह 2m + 1, ठीक है, या 2 + 1 यही बचा हुआ था। तो एक फॉर्मेट तो इसका 2m का, और एक फॉर्मेट 2m + 1 का प्राप्त हो रहा।
यहाँ पर लिखा गया है अर्थात सभी संख्याएं, यानी जितने भी नंबर्स हैं वह किस रूप में है, वह 2m + 0, यानी वहाँ रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। और दूसरे फॉर्मेट में प्राप्त हो रहा है 2m + 1, यानी 2m + 0 यानी 2 का मल्टीपल या 2 के मल्टीपल से अधिक, यही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2q + 0 या 2q + 1, यानी 2 से भाग लगाते हैं, भागफल जाता है, एक बार आता, जब कट जाता है तो 0 शेषफल रहता है, जब नहीं कटता है तो 1 शेषफल बचता है। यानी 2 से डिवाइड किया गया सभी नंबरों को, तो केवल 2 फॉर्मेट प्राप्त हो रहे हैं, यह ध्यान देना है आपको। फिर आगे इसमें से 3 के मल्टीपल अगर लिखने को कहा जाएगा या 3 से डिविजिबल नंबर लिखना होगा, तो 3 से डिविजिबल नंबर्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, और आगे इस तरह से जो 3 से कटने वाली होंगी सब आपको इसमें तो सेलेक्ट करके आप लिख ही ले रहे हैं। आगे तो इसको जो है 3 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आएगा, और कोसेंट जो प्राप्त होगा वो तो यहाँ है ही, तो 3 के कोसेंट से गुणनफल करेंगे और प्लस रिमाइंडर करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो या थोड़ा इसी को इस रूप में लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल, यानी ये संख्याएं 3 की मल्टीपल, 3 की गुणज या 3 की अपवर्त हैं। इसके बाद जो संख्याएं बच गई हैं जो नहीं कटी थी 3 से, उनको आप बताएंगे क्या क्या है। जैसे 4, 5, फिर आगे 6 छोड़ देंगे, 6 इसमें आ गया है, 7, 8 इनको बताना है, और 9 तो इसमें आ ही गया है। तो इन दोनों को दिखा करके कि क्या क्या है। 4 क्या है, 3 के भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एक उसका कोसेंट होगा, यानी 3 का कोसेंट में गुणनफल, और जो रिमाइंडर बच गया था एक शेषफल, वो इसको करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 3q + 1, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 के मल्टीपल से एक अधिक। आगे 5 बचा है, तो यह क्या है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 उसका कोसेंट होगा, तो 3 × कोसेंट, और वहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए +2 अगर मिलाते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी 3 के मल्टीपल से 2 अधिक है 5। और 7 क्या है, 6 तो इसके मल्टीपल में ही था, 7 क्या है, 3 के मल्टीपल से एक अधिक है, यानी 3 से डिवाइड करते हैं 2 बार जाता है, और वहाँ एक रिमाइंडर बचा हुआ है, उस रिमाइंडर को इसमें मिलाते हैं 3 और कोसेंट का गुणा और +1 करते हैं तो ये 7 संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं 3 के मल्टीपल से एक अधिक, यानी 3 का मल्टीपल 6 था, उसमें 1 जोड़ने के बाद यह 7 प्राप्त हुआ है। उसी तरह से 8 क्या है, 8 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 उसका कोसेंट होगा, उस कोसेंट का 3 में गुणा हुआ और 2 मिलाया शेषफल, तो इस तरह से 8 प्राप्त हो गया। यानी 8 को इस रूप में व्यक्त किया गया 3q + 2 अथवा 3m + 2, इसका अर्थ है कि 3 के मल्टीपल से 2 अधिक। तो इसमें इसका निष्कर्ष देखिए, अब अर्थात सभी संख्याएं ऑल द नंबर्स के 3 फॉर्मेट हो रहे हैं। कौन से फॉर्मेट थे, एक फॉर्मेट तो ये था ही, बाकी यह फॉर्मेट और यह फॉर्मेट रिपीट हो रहे हैं, यानी 3 रूप प्राप्त हो रहे हैं। एक रूप या 2 रूप है, तो 3m + 0 या 3m + 1 या 3m + 2, या इसको इस रूप में भी लिख सकते थे 2q + 0, ठीक है, जो यहाँ पर था 2 नहीं था, यहाँ 3q था, 3q 3q 3q, तो 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2, यानी 3 से जब डिवाइड करेंगे किसी सभी नंबरों को तो उसके 3 फॉर्मेट प्राप्त होंगे, 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 2, अथवा इस रूप में भी उसको बोल सकते थे 3 के मल्टीपल से 0 अधिक, 3 के मल्टीपल से 1 अधिक, 3 के मल्टीपल से 2 अधिक। अब आगे चलते हैं, इसी तरह का 4 का भी एग्जाम्पल लें। 4 से डिवाइड करने के लिए जितनी भी संख्याएँ हैं या 4 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं विभाज्य, वह आप यहाँ लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से 100 तक तो दिखाया गया है, और आगे भी इसी तरह से जो 4 से कटने वाली संख्याएं हैं आप लिख सकते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, 4 के मल्टीपल हैं, 4 के डिविजिबल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, या इनको बोल सकते हैं या 4 से यह डिविजिबल हैं, यानी कोसेंट आएगा, उसमें जो भी आएगा 4 से भाग लगाते हैं, लेकिन उसमें रिमाइंडर 0 रहेगा। और उसके बाद जो संख्याएं बच गई हैं उनको आप बताएंगे, तो बच गई हैं 5, 6, 7, इस तरह से आगे भी 8 तो इसका मल्टीपल ही है, बचा 9, 10, 11, तो इनको बताना है कि यह संख्याएं क्या हैं। अगर 5 से डिवाइड किया गया था, तो अगर 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 में तो एक बार जाएगा, एक उसका कोसेंट होगा,
यानी 4 का गुणा उस कोसेंट में गुणा करें अगर एक में तो 4 एकम 4 और एक मिलाते हैं तो 5 होता है। यानी 5 क्या है 4 4 प्लस 1, अथवा इसको इस रूप में भी बोल सकते हैं 4 के मल्टीपल से एक अधिक। बचा 6, तो 6 को भी क्या कहेंगे 4 से डिवाइड करते हैं, एक ही बार जाता है यहाँ पर भी, और 2 उसमें रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो यह 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, अथवा इसका दूसरा रूप भी आप इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं 4 के मल्टीपल से 2 अधिक। साथ में क्या कहेंगे 4 प्लस 3, अथवा 4 के मल्टीपल से 3 अधिक, यानी 4 के मल्टीपल से 3 अधिक, 7 को बोलेंगे आप। अब 8 इसके मल्टीपल में है। अब 9 2 से 11 के बारे में बताना आपको क्या है। ये 9 क्या है 4 से डिवाइड करते हैं 2 बार जाता है, 2 उसका कोसेंट होगा 2 का गुणा करें 4 में अगर तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 मिलाते हैं जो शेषफल था, तो ये 9 प्राप्त हो जाएगा। यानी 9 को आप बताएंगे 4 प्लस 1, अथवा 4 के मल्टीपल से एक अधिक इसको बोलेंगे, क्योंकि 8 इसका मल्टीपल है, उस मल्टीपल में 1 मिलाते हैं 4 के मल्टीपल से तो एक अधिक करेंगे इसको 9 को। 10 को क्या करेंगे 4 प्लस 2 करेंगे, अथवा इसको इस रूप में भी बोल सकते हैं 4 के मल्टीपल से 2 अधिक 10 को, क्योंकि 4 का मल्टीपल यह है, इससे 2 अधिक करते हैं तो 10 हो जाता है। फिर 11 है, 11 क्या कहेंगे 4 के कोसेंट में, यानी 4 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा तो 2 का गुणा अगर 4 में होगा तो 8 हुआ, 8 में 3 मिलाते हैं तो 11 हो जाएगा। यानी इस 11 को व्यक्त करना है तो 4 से डिवाइड किया गया था, इसलिए 4 प्लस 3 लिखा गया, अथवा इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं 4 के मल्टीपल से 3 अधिक। तो यहाँ पर देखा आपने कि एक तो फॉर्मेट था जब 4 से दिखा गया कि 4 के मल्टीपल व्यक्त कीजिए या 4 से डिवाइड करके संख्याओं को बना डालिए, कितने फॉर्मेट प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें 4 फॉर्मेट प्राप्त हो रहे हैं। एक फॉर्मेट तो ये था जो सारी संख्याएं कट गई थी, 4 की मल्टीपल थी, बाकी ये संख्याएं जो नहीं कटी, ठीक है, तो उसके फॉर्मेट में क्या आएगा, एक या 3 या 4 फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस 4 फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है। 3 से डिवाइड किए 3 फॉर्मेट था, 2 से डिवाइड किए 2 फॉर्मेट प्राप्त हुआ था। तो इसमें क्या है, इसको बोल सकते थे 4 के मल्टीपल से एक अधिक, 4 के मल्टीपल से 2 अधिक, या 4 के मल्टीपल से 3 अधिक। अगर एम को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्यू को भी कर सकते हैं, वह भी इसी तरह का वर्णन है। तो अर्थात यहाँ लिखा गया सभी संख्याएं अगर 4 से डिवाइड की गई हैं तो उनको बोला जा सकता है 4m प्लस 0, यानी 4 के मल्टीपल से 0 अधिक। यहाँ 0 लिख सकते हैं इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। अब यहाँ पर 4 के मल्टीपल से एक अधिक, 4 के मल्टीपल से 2 अधिक, 4 के मल्टीपल से 3 अधिक, ये प्राप्त हो रहा है। तो अगर एम लिखेंगे तो ऐसा, नहीं तो क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, यह ध्यान देना है कि 4 से अगर डिवाइड किया गया था तो 4 फॉर्मेट प्राप्त हुए थे। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। 5 से जो संख्याएं कटती हैं उनको देखते हैं। तो 5 से कटने वाली संख्याएं को 5, 10, 15, 20 इस तरह से 100 को भी आ गया इसी में, और आगे भी 5 से डिविजन होगा वह यही होगा। तो उसको 5 से कोसेंट, यानी कोसेंट लिखा गया है, भागफल 5 से भाग लगाते हैं तो यहाँ एक बार जाएगा और यहाँ 0 रिमाइंडर होगा, तो 5 क्यों ही लिखेंगे, प्लस 0 यहाँ नहीं लिखा गया, लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं 4 5 की मल्टीपल भी हैं या 5 क्यों हैं। आगे 6, 7, 8, 9 जो है इसके बीच में बच गई हैं, तो इनको क्या कहेंगे 5 से डिवाइड करते हैं तो एक बार गया 5 एकम 5 और एक मिलाया तब 6 होगा। तो इसको या इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं 5 के मल्टीपल से एक अधिक। 7 को क्या बोलना है 5 प्लस 2 बोलेंगे, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 के मल्टीपल से 2 अधिक। 8 को क्या बोलेंगे, 8 में भी 5 का भाग लगाएं तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करते हैं तो 5 एकम 5 और 3 मिलाते हैं तो 8, यानी 8 जो है 5 प्लस 3 है, अथवा इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 के मल्टीपल से 3 अधिक। और 9 क्या है, 9 भी 5 के मल्टीपल से 4 अधिक है। इस तरह से इसमें कितने फॉर्मेट प्राप्त हो गए, कितने रूप हो गए, एक रूप तो यह हो गया, और बचा क्या है 4 रूप तो और प्राप्त हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 1 है और 4 है, 5 फॉर्मेट प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको दिखाया अर्थात सभी संख्याएं 5 प्लस 0, 5 प्लस 1 या 5 प्लस 2 या 5 प्लस 3 या 5 प्लस 4, और या इसको मल्टीपल में भी दिखाएंगे तो यही 5 के मल्टीपल से 0 प्लस है, या 5 के मल्टीपल से एक अधिक, 5 के मल्टीपल से 2 अधिक, 5 के मल्टीपल से 3 अधिक, 5 के मल्टीपल से 4 अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि जो यहाँ अधिक बताया जा रहा है या रिमाइंडर जो बता रहा है, जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं उससे 0 से शुरू होकर के उससे कम तक, यानी उससे कम ही रहेगा,
जो रिमाइंडर बचेगा। यहाँ जैसे यहाँ पर था 0 और 1, 2 से कम होता है, इसलिए यहाँ तक 0 और 1 दो ही रिमाइंडर हो रहे हैं, दो ही फॉर्मेट हैं। 3 वाले के लिए 0 से लेकर के 1 2, यानी 3 से 1 कम 2 होता है, इसलिए यहाँ 0 1 2 रिमाइंडर होते हैं और 3 फॉर्मेट होते हैं। 4 के लिए 0 से लेकर के 3 तक रिमाइंडर हैं और इसके 4 फॉर्मेट प्राप्त हो रहे हैं। 5 वाले के लिए 0 से लेकर के 4 तक इसके रिमाइंडर हैं और इसके 5 फॉर्मेट हो रहे हैं। तो इससे यह निचोड़ निकला कि जिस संख्या से आप भाग लगाएंगे उतने का कोसेंट लिखेंगे, प्लस 0 से लेकर के उस संख्या से 1 कम तक रिमाइंडर दिखाएंगे, चाहे इस रूप में व्यक्त करें क्यू के, चाहे एम के रूप में। बात वहाँ यही है। तो इसको या किसी भी संख्या के लिए इतने फॉर्मेट लिखे जा सकते हैं। अब ऑल द नंबर्स लिखा गया है तो उसके स्थान पर ए लिख सकते हैं। तो ऑल द नंबर्स, अब यहाँ पर जो ये जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वह अक्षर में हो जाएगा। तो अगर उसको बी लिख दिया जाए यहाँ पर तो बी क्यू प्लस 0 बोल सकते हैं, लेकिन जब तक वहाँ बी क्यू प्लस 0 लिखेंगे या बी, तो यहाँ पर बी के स्थान पर 5 बोल रहेंगे, तब इतने फॉर्मेट आपको लिख लेने हैं। अगर बी के स्थान पर 4 बोलेंगे तो 4 फॉर्मेट लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ 4 की जगह, बी की जगह पर अगर 4 लिखते हैं तो वहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 आएगा यहाँ पर। तो उसके रिमाइंडर कितने होंगे, 0 से लेकर के 3 तक होंगे। अगर यहाँ पर बी की जगह पर 3, यानी 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 0 से लेकर के 2 तक होगा। तो ये लिखा गया ऑल द नंबर इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ऑल द नंबर के स्थान पर एनी नंबर भी लिख सकते हैं। एनी बिग नंबर जो दिया होगा उसमें अगर छोटे नंबर से भाग लगाते हैं, भाग देने के बाद जो आएगा वो कोसेंट लिखा ही जाएगा, तो क्यों लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो शेष आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन इस शेष के लिए कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन यही है, कोई शेषफल जो आप दिखाएंगे जिसे डिवाइड करने जा रहे थे उससे कम रहेगा। और कहाँ तक रहेगा, 0 से लेकर के शुरुआत करनी है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा तक रिमाइंडर दिखाना है और b से कम दिखाना है। यह विशेष रूप से यह कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और यही चीज़ आगे चल करके बार बार अभ्यास अगर कर लेते हैं तो ये समझ जाएंगे कि जिस चीज़ को यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बनाया उसने, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वह आप पहले से जानते हैं। तो इस तरह से आप उसको ऑलरेडी जानते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को। इस माध्यम में वहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी, कोई सवाल लगाना होगा, कहेगा कि किसी नंबर को दिखाइए तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या कोई धनात्मक सम पूर्णांक के कितने रूप होते हैं, ठीक है, या उसके वर्ग करके किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा रहेगा, जैसे कह दिया कि कोई संख्या दिखाइए कि 6q प्लस आर के फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर यह 6 जो ही बताएगा कि बी क्यू प्लस आर नहीं लिखा है, या लिखा है 6q प्लस 1 3 या 5 विषम के लिए लिखा है कि कोई भी दिखाइए, कोई भी विषम धन पूर्णांक इस रूप का, इस रूप का होता है। ये सवाल है, पहले ही तुरंत दिखाएंगे एक्सरसाइज में, अभी इसको बताने जा रहे हैं। तो वह इस रूप में प्राप्त होगा। तो कहेगा कि यह सिद्ध कीजिए कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होते हैं, ऐसे लिखा होगा। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर b की जगह पर 6 तुरंत आप जान जाएंगे, b की जगह पर 6 लिखा है, 6 लिखा है तो 6 फॉर्मेट आपको भर लेने हैं पहले से। जैसे ये भरा जा रहा है आप तुरंत उसको लिख डालेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम अब आके एक्सरसाइज पर आते हैं और वहाँ क्वेश्चंस लगाते हैं।
एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज आप बुक से देखें 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो शुरुआत कहाँ से करना है? मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ पर b = 6 लिख लेंगे, तथा q और r पूर्णांक हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर, यहाँ पर और लिख देंगे कि r के बारे में कंडीशन क्या है। r जो है 6 से छोटा रहेगा और ऐसे कर देना है। तो a = 6q + 0 लिखेंगे, a = 6q + 1 करेंगे, a = 6q + 2 करेंगे, a = 6q + 3 करेंगे, a = 6q + 4 करेंगे, a = 6q + 5 करेंगे। ये आपको बताया गया था कि जितने b के स्थान पर जो अंक प्राप्त होगा उतने फॉर्मेट आपको लिखने हैं, उससे एक कम, यानी यहाँ पर b = 6 दिया था, इसलिए b के स्थान पर 6 लिख लिया गया, इसलिए 6 फॉर्मेट इसको लिखने भी हैं। रिमाइंडर 0 से लेकर के 5 तक दिखाने हैं। ये आपको तुरंत लिख लेना है, जो ही कहा गया इस तरह से लिखने के लिए कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, तो आप b के स्थान पर 6 मानिए और 6 मानिए, तुरंत यह लिख डालिए। इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप बताया गया है कि उतने तरह से उतने फॉर्मेट आप तुरंत लिख लेंगे। तो अब यहाँ इतने फॉर्मेट हो गए, यहाँ पर लिखिएगा, जबकि यहाँ पर जानते हैं क्या है, यह और यह और यह, ठीक है। 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4, यह है सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि ए 2 से विभाज्य है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का बचा हुआ है? 6q + 1, 6q + 3 या
6Q + 5 के रूप का होता है। करना कुछ नहीं, आपको बस यही लिखना है, इतना फॉर्मेट लिखने आ जाता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ यही है कि आपको ए मानना है, बी मानना है, बी की जगह पर अंक लिखना है, बाकी उतने फॉर्मेट लिख डालने हैं। तो इसका यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए अगला एक और है, 4-5 इसी पर लगने हैं, तो आज इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये दूसरा था, तीसरा छोड़ते हैं, फिर चौथा पर आते हैं। चौथा भी इसी तरह का है, इसलिए चौथा ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया था इसमें, मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ संकेत दिया था कि x लिखाते हैं, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे पुराना वही लिखेंगे, ये वाला x नहीं इनका मानेंगे। तो मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ पर जो लिख रहा था कि दिखाइए कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो b बराबर यहाँ 3, ठीक है, तथा q और r पूर्णांक हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 3q लिखेंगे प्लस, अब r करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ r क्या है, r का अर्थ है यहाँ पर 3 से छोटा रहेगा और 0, इस तरह से कंडीशन है, ठीक है। तो अर्थात अब a बराबर 3q + 0, a = 3q + 1 और a = 3q + 2। 3 फॉर्मेट प्राप्त होंगे। अब पहले से बता दिया है कि 3 फॉर्मेट, तुरंत 3 से अगर डिवाइड किया जा रहा है संख्याओं को तो 3 फॉर्मेट प्राप्त होंगे। इस तरह से इसमें 3 केस हो गए, एक केस यह हो गया, एक केस यह हो गया और एक केस हो गया, 3 केस है, तीनों केस। लेकिन सवाल में कहा था कि ऐसे नहीं पूछा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी ये जो पूर्णांक हैं इनके वर्ग करने हैं। वर्ग जो आएंगे वह किस रूप में होंगे, 3m या 3m+1 के रूप का। दो ही रूप फॉर्मेट है इसमें, जब वर्ग कर लेंगे तब। तो वर्ग कीजिए प्रत्येक केस का। तो प्रथम स्थिति जो है, या प्रथम केस जो आपके पास था, a बराबर 3q + 0 था, सच दैट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर तो 3q का भी स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 9q²। अब इसमें क्या है, 3 × 3q² लिख सकते थे, और इसको बाद में यह मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए 3 और यहाँ पर m या 3m, यहाँ पर बता सकते हैं कि m के स्थान पर आप 3q² बराबर m, यह माना गया है यहाँ पर कि यह कोई मल्टीप्लाई वाला नंबर है, इसलिए m लिख दिया गया, यह 3m का रूप का हो गया। दूसरी स्थिति, क्योंकि नीचे नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है बोर्ड में, नीचे उठाता नहीं है, इसलिए नीचे यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। दूसरे केस में क्या है, a = 3q + 1 लिखा है। अगर सब्सट्रैक्ट करके इसके स्क्वायर करने हैं तो a² अगर होगा तो 3q + 1 का स्क्वायर होगा। अब इसके होल वर्ग है, a + b के होल स्क्वायर अगर लगाते हैं तो दोनों टर्म के स्क्वायर करने हैं, यानी वर्ग करते हैं तो 9q², बीच में 2ab होता है,
तो 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर दिखा दिया है। तो 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6q आ गया प्लस 1 आ गया। तो इन दोनों में जरा देख लीजिए 3 कॉमन भी हो सकता था, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 बाहर पड़ा हुआ ये वाला। अब इसके बदले में 3 और यहाँ पर m लिख सकते थे इसके लिए, और प्लस 1 बगल में यहाँ लिखिएगा जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो इस तरह से इसके स्थान पर आपने m का प्रयोग कर लिया है। अब आपका यह 3m प्लस 1 हो गया है। ठीक है, एक फॉर्मेट तो ये था और दूसरा फॉर्मेट यह प्राप्त हो गया। अब तीसरे वाले केस को भी हल करते हैं तो वो अभी इसी रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ स्थान ले लेते हैं जगह, इस तीसरे वाले केस को, तीसरी स्थिति में है a इक्वल टू 3q प्लस 2, अर्थात a स्क्वायर अगर करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा 9q स्क्वायर। चलिए यहाँ दिखा लीजिए 3q दिखा करके तब कीजिए। तो 9q स्क्वायर हो गया प्लस 2 3 6 दूनी 12q और प्लस यहाँ पर 4 हो गया है। थोड़ा सा इसमें एक ध्यान देना है कि इसको भी 3 और 1 के अलग अलग 2 स्थानों पर लिख देते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसको 4 को 2 जगह रख लिया है। इतने में 3 कॉमन हो रहा था, जरा 3 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पर कॉमन करने के बाद जो आए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और यह प्लस 1 बाहर पड़ा हुआ है जोड़ वाला। इतने के स्थान पर आप m लिख सकते थे, यानी 3 गुणे m प्लस 1, 3m प्लस 1, यानी यह भी इसी फॉर्मेट प्राप्त हुआ। यहाँ पर बगल में ये लिख सकते थे जहाँ ये लिखा हुआ था 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। इतने को m माना था तो आपने m लिखा था। तो आप इस सवाल को भी देखिए, इतना बड़ा तो जरूर है लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। आपको अगर 3 दिखाया गया तो 3 के फॉर्मेट में 3 फॉर्मेट में लिख लेने थे, रिमाइंडर लिख लेने थे और तीनों का अलग अलग वर्क करके दिखा देना था कि संख्याएं जो हैं अगर उनका वर्क किया जाए तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप के होते हैं। तो चलिए इसका एक और सवाल बचा हुआ है, उसको भी देख लिया जाता है। क्वेश्चन है आपके पास 5वां, एक प्रश्नावली 1.1 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो 9 लिखा गया है तो थोड़ा ट्रिक में यह जानिएगा, अगर 9 लिखेंगे b के स्थान पर तो आपको 9 फॉर्मेट प्राप्त करने होंगे और 9 के घन करने होंगे, तो वहाँ कठिन हो सकता है। इसलिए आप वहाँ पर b के स्थान पर 3 ही रखिए, क्योंकि आपके 3 के जब घन करेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा, 9 का फैक्टर मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर b के स्थान पर 3 ही मानिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 तथा q और r पूर्णांक हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r लिखना है r को तो r 3 से छोटा होगा और ऐसे कर देना होगा, यही करना था आपको। तो इस तरह से अब 3 अगर लिखें तो 3 फॉर्मेट हो जाने चाहिए, अर्थात a इक्वल टू 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2, यही होगा। 3 फॉर्मेट प्राप्त होंगे इसके।
लेकिन कहा था इसमें घन करने के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो तीनों केस का आपको घन करना है और तब दिखाना है। तो प्रथम स्थिति, है a इज इक्वल टू 3q, अर्थात a का क्यूब करते हैं तो 3q का आपको क्यूब करना है। इस तरह से 27q का 3 घात आ गया इस पर। अब इसको कर सकते हैं, इसमें बताया गया था 9 के रूप में, तो 9 दिखा दीजिए और 3q पर क्यूब हो गया, ऐसे हो गया। अब आप इसको 9 और m दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा जहाँ 3q का क्यूब बराबर m, ये प्रयोग हुआ है ऐसे, या इसको 9m। तो एक केस तो आपको प्राप्त हो गया। दूसरे वाले केस का द्वितीय स्थिति में आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 था, तो इसके अनुसार क्यूब करना है, तो आप करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब का फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर फार्मूला तैयार करके तब इसको करेंगे। तो इसका अर्थ है कि 3q का क्यूब करना होता है, प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, इनटू सेकेंड टर्म लिखा जाता है, फिर बाद में 3 और मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ही रहता है, लेकिन सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, और प्लस 1 का क्यूब यहाँ दिखाना होता है, यानी दोनों का क्यूब अगल बगल साइड में लिखे गए हैं किनारे। a क्यूब इज इक्वल टू हो जा रहा है 27q का क्यूब, 3 का क्यूब ही होता है गिनती में। इसके बाद का स्क्वायर करना है, गुणनफल करना है, तो 3 का वर्ग करते हैं 9 हो जाएगा, 9 की स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 27q स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, एक का गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9, तो क्या जाएगा 9q और प्लस 1, यही हो रहा है। अर्थात करके लिखेंगे आप a क्यूब बराबर, यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास 9 का क्या हो जाएगा, 9 कॉमन हो सकता था, तो 9 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस, इसको क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी अगर 9 से भाग लगाए तो केवल q आएगा और प्लस 1 आ रहा है। इसकी तरह से इसको आप दिखाएंगे 9m और प्लस 1। यहाँ पर यह दिखा सकते हैं कि जहाँ 3 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, यह बराबर m, आपने यह माना हुआ है तब यहाँ रखा है। इस तरह से आपका 9m प्लस 1 यह प्राप्त होगा। फिर एक फॉर्मेट तो ये था, एक फॉर्मेट दूसरा वाला प्राप्त हो गया है, और तीसरे के लिए, तीसरी स्थिति के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए तीसरी स्थिति लिखिए। तीसरी स्थिति यह थी आपके पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये था आपके पास। तो इसका जब क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। होल क्यूब उसी तरह जैसे किए हैं वहाँ आप कर सकते थे। 27q का क्यूब हो गया यहाँ पर, चलिए दिखा लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। 3q का क्यूब प्लस 3 और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, फिर 3 और फर्स्ट टर्म तो यहाँ लिख लेंगे 3q और सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना था, और यहाँ पर 2 का क्यूब करना था, ये लिखा गया है। अगली लाइन में आते हैं आप, 27q का क्यूब हो गया, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा, और 9q स्क्वायर का गुणा 3 और 2 दोनों में करना है, तो 9 27 दूना 54 हो जाएगा। 54q का स्क्वायर दिखाएंगे, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का गुणनफल करना है, तो 4 या 12 या 36 हो जाएगा, 36 क्यू होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप 9 को कॉमन कर सकते थे, बच जाएगा 3 का क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q
और प्लस 8। अब इतने को दिखा दीजिए m 9 गुणा m और प्लस 8 यानी 9m प्लस 8। ये फॉर्मेट हो गया। तो 3 फॉर्मेट आपके पास प्राप्त हो गए हैं, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन के 3 फॉर्मेट होते हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर भी याद करके इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m। इस तरह से यहाँ दिखा लेंगे आप। तो इस तरह से देखा आपने। आप अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर ये समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार रिवाइंड कीजिए और इसको कर सकते हैं। तो मेरा अंत में निवेदन यही है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे मैं अपनी वीडियो में और अधिक सुधार ला सकूं। धन्यवाद।